अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड के ऊपर और मैं आपको बताता चलूँ कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो ये है जीटी रोड के ऊपर जो कि इनकी फ्लैगशिप ब्रांच है और दूसरी रावलपिंडी सदर में है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें आपकी स्क्रीन पर आपको दोनों ब्रांचेस के फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये ज़बरदस्त सी ऑडी A4। ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज कार है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से कम ही चलेगी। और आज की वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, इंटीरियर देखेंगे, एक्सटीरियर देखेंगे, स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और आपको इस गाड़ी की प्राइस बताएंगे। क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी की दोनों ब्रांचेस के फोन नंबर दिए गए हैं। अब हम गाड़ी की फ्रंट साइड लुक की बात करते हैं तो नो डाउट कि गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही खूबसूरत है, इंतहाई अग्रेसिव है। और जो इसके फ्रंट पर सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है वो है यहाँ पर हमारे पास ऑडी का बैज। बहुत आउटस्टैंडिंग लुक है, कंप्लीटली क्रोम फिनिश के अंदर इसकी फ्रंट ग्रिल है जो कि इंतहाई मैसिव किस्म की एक हेक्सागोनल ग्रिल आपको मिल जाती है। और अगर हम इसकी लाइट्स की तरफ आ जाएं, आप देख सकते हैं इस गाड़ी की फ्रंट पर बहुत ही एग्रेसिव शेप के अंदर लाइट्स हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये फुली एलईडी लैंप्स के अंदर आती है। यहाँ पर कोई भी हैलोजन बल्ब्स का यूज़ नहीं हुआ प्रोजेक्शन की फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पर इसका टो हुक है, लेकिन इस तरफ आपको हेडलाइट वॉशर्स की फैसिलिटी मिलती है। और फ्रंट साइड से कंप्लीट ये गाड़ी सराउंडेड है पार्किंग सेंसर्स के साथ। इसके साथ साथ नीचे अगर आप देखें बम्पर स्प्लिटर लिप बड़ी ही शार्प एजेस के साथ मिलेगा जो कि गाड़ी की फ्रंट शेप को बहुत एरोडायनामिक और बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। फ्रंट एक्सटीरियर हमने इस गाड़ी का कंप्लीटली देख लिया। साइड पर आते हैं और इसकी साइड लुक हम देखते हैं। लीजिए जी,
गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और रिमोट की इसके साथ कुछ इस तरह से आती है, बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही स्टाइलिश सी की है। सो इंटीरियर की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमारे पास एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आता है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो मर्सिडीज़ E250 की, तो उसमें मैंने कहा था कि मर्सिडीज़ की गाड़ियों के अंदर स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट के लिए रेंज ऑफ मोशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सेम वही चीज़ अप्लाई ऑडी की गाड़ियों के ऊपर भी होती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं, स्पीड लिमिटर की फैसिलिटी है, यानी कि क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ पर मौजूद है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील आ जाता है, यहाँ से आप जो इसका ये इंटरटेनमेंट सिस्टम है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं तो ये एक फ्लोटिंग डिस्प्ले इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि बेसिकली इंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए होता है। यहाँ पर हमारे पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 3 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। 3 जोन इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्रंट पर ड्राइवर अपनी मर्जी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है, पैसेंजर अपनी मर्जी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है, वैसे आप इनको आपस में सिंक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रियर पैसेंजर है वो अपनी मर्जी का टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट कर सकता है। नीचे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस बटन की मदद से आप इसकी स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल पार्किंग की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, या ऑटो पार्किंग आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको आइडल है और ड्राइव सेलेक्ट का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। अगर हम ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर कंफर्ट है, ऑटो है, डायनामिक, इंडिविजुअल, तो ये सारे मोड्स इसमें आपको मिल जाते हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इनमें शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक अदद लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको लाइट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर इस पैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी डिफरेंट मटेरियल्स यूज हुए हुए हैं, जैसा कि ये आपको वुड कॉम्बिनेशन नजर आ रहा होगा। यहाँ ये मिड वाला पोर्शन इसका ब्लैक कलर के अंदर जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, उसके नीचे हमारे पास लेदर का यूज हुआ हुआ है और उसके बिल्कुल नीचे फिर से हार्ड प्लास्टिक यूज हुई हुई है। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर है, 12 वोल्ट की पावर सॉकेट आ जाती है। तो कप होल्डर्स के इर्द गिर्द आपको एक एम्बियंस लाइट टाइप की चीज मिलती है। तो बेसिकली अंधेरे में अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट कप होल्डर की लोकेशन का पता चल जाता है। ये सारा कंसोल जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट यूनिट है, इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं और ये इसकी गियर नॉब आ जाती है। गियर नॉब इसकी बहुत ही स्टाइलिश है। अगर आपने इसमें गियर्स की शिफ्टिंग करनी है तो सबसे पहले तो पार्क का बटन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हुए एक बार नीचे करेंगे तो ये ड्राइव मोड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा से अगर आप करेंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह एक बार ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल है और बिल्कुल टॉप पर हमारे पास रिवर्स गियर है। और अगर आपने इसको मैनुअल मोड पर ड्राइव करना है तो आपने इसको स्पोर्ट्स मोड पर शिफ्ट करने के बाद यहाँ से पैडल शिफ्टर से आप गियर्स की ट्रांसमिशन उसको कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, रियर व्यू कैमरा इसका इंगेज हो चुका है। जैसे ही मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर के अंदर इंगेज किया तो इसके अंदर आपको डायनामिक गाइडलाइंस मिलती हैं। तो जिस तरफ भी आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे, इसकी जो गाइडलाइंस हैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगी कि गाड़ी कहाँ पे एग्जैक्टली लैंड करने वाली है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। एक चीज़ और भी है कि अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो आपको लाइट्स की फैसिलिटी मिलती है और यहाँ पर ये टच कैपेसिटिव बटन्स हैं, कोई हार्ड प्रेसिंग वाले बटन्स नहीं हैं। इसके साथ साथ सनरूफ को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है। तो एक बार आप इसको प्रेस करेंगे, ये बेसिकली वन टच ऑपरेशन के साथ काम करता है। आपको इसको होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा। इसी तरह क्लोज करने के लिए एक बार प्रेस करेंगे, सनरूफ क्लोज हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इसके सन शेड्स हैं इनके ऊपर आपको वैनिटी मिरर्स प्लस एलईडी लाइट्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है और ये फीचर आपको दोनों साइड्स के सन शेड्स के ऊपर मिल जाता है। सो गाइस, सीट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल मजेदार किस्म की सीटिंग पोजीशन है। बकेट सीट्स इसमें आपको मिलती हैं जो कि 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसको फ्रंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने की फैसिलिटी मौजूद है। बैक रेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, अंडर थाई सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप इसकी सीट की हाइट को भी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि यहाँ पर हमारे पास 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है। तो अगर आपने लंबी राइड्स इस गाड़ी के ऊपर करनी है तो उस दौरान आप लंबा को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। ड्राइवर सीट के साथ साथ अगर हम इसकी पैसेंजर सीट की बात करें तो ये भी 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, लेकिन आपने देखा था ड्राइवर सीट में आपको लंबा स्पोर्ट की फैसिलिटी मिलती थी। इस गाड़ी के अंदर आपको पैसेंजर सीट के लिए भी लंबा स्पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। ना सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि पैसेंजर के लिए भी सेम अमाउंट ऑफ कंफर्ट यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है। फ्रंट इंटीरियर कंप्लीटली हमने इस गाड़ी का देख लिया। रियर इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले हेड स्पेस की बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 6 फीट टॉल पर्सन भी कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हार्ड मटेरियल है
लेकिन ये सीट्स काफ़ी आगे करके हैं तो आपके नीज़ जो हैं वो इनको टच नहीं करते। उसके अलावा पॉकेट्स की फैसिलिटी मौजूद है। रियर पैसेंजर्स के लिए अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युअली एडजस्टेबल प्राइवेसी कर्टन्स की फैसिलिटी है, जिनको आप हाथ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ 2 स्पीकर ग्रिल्स हैं, यहाँ भी बैंक एंड ऑल्स्टन की ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही होगी, और हमारे पास विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बैक साइड पर मजीद फीचर्स की बात करें तो ये रहा इसका रियर क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट पूरा, यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक स्क्रीन भी है जो कि आपको टेम्परेचर के बारे में आगाह करती है। सिगरेट लाइटर और एश ट्रे की फैसिलिटी यहाँ पर बैक पर हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा आप इसका डोर दूसरी साइड वाला भी देख सकते हैं। और सीट्स की अगर हम बात करें तो बैक साइड पर भी बड़ी कंफर्टेबल किस्म की बकेट सीट्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जी हमारे पास आ जाती है आर्म रेस्ट, जिसके अंदर ये प्रॉपर पैडिंग मौजूद है। यहाँ पर है 2 अदर कप होल्डर्स, कुछ इस तरीके से ये ओपन होंगे, और इसको हम वापस क्लोज कर लेते हैं। मिड वाले पिलर्स हैं, इसका जो बी पिलर है उसके ऊपर आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड पर और फ्रंट स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको एयरबैग्स की फैसिलिटी इसमें दी जाती है। तो ये था इस गाड़ी का फ्रंट रियर इंटीरियर। अब हम जरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जल्दी से दिखा देता हूँ। सो गाइज, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका आप देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर रेव काउंटर मिलता है और 8000 आरपीएम तक आप इस गाड़ी को रेव कर सकते हैं। बहुत ही हाई आरपीएम पर ये इंजन जाता है। इसके साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो 300 किलोमीटर तक इस गाड़ी की स्पीड लिमिट की गई है। हालांकि इसके इंजन कैपेसिटी को हम देखें तो ये एक 1.4 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक MI डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें कंप्लीट आपको इस गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि 47,529 किलोमीटर चली हुई है। कंफर्ट मोड इस वक्त इस गाड़ी का इंगेज है। उसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर है। इसके साथ साथ यहाँ पर आउटसाइड टेम्परेचर भी हमारे पास मौजूद है और डिजिटल क्लॉक की फैसिलिटी भी आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने के लिए मिलती रहें। और अगर आप इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, सैगल मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर यह गाड़ी अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है इस गाड़ी से रिलेटेड या यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर और भी जितनी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उन सबसे रिलेटेड, तो आपकी स्क्रीन पर आपको सैगल मोटरस्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं।